आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है आज क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ये 8वीं क्लास का एक चैप्टर है। आज इसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले ज्योमेट्रिकल शेप है इसकी कि क्यूब क्या होता है। तो क्यूब ये होता है जिसकी 3 साइड्स होती हैं, और क्यूबॉइड भी सेम चीज़ है। अगर हम ई को हटा दें, ओवाइड लगा दें, क्यूबॉइड बन जाता है। डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर कि क्यूब में तीनों साइडें बराबर होती हैं। क्यूब का वॉल्यूम निकाला जा सकता है, इसकी तीनों साइडें बराबर होती हैं। क्यूबॉइड के अंदर कोई भी लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है वो डिफरेंट हो सकती है। तो जब हम किसी चीज़ का क्यूब निकालते हैं, द क्यूब ऑफ ए नंबर इज द नंबर रेज टू पावर 3। फिर से रिपीट करते हैं, द क्यूब ऑफ ए नंबर इज द नंबर रेज टू पावर 3। हम अगर 2 का क्यूब निकालें, ध्यान से देखें, नंबर 1 है मेरे पास। अगर हम इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे किसी चीज को, तो उसका क्यूब एक ही है, 1 ही आएगा। यदि हम 2 का क्यूब निकालते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स, तो 8 आएगा। ऐसे 3 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 27 आएगा। ऐसे 4 को यदि हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा, और 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 125। हमने 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 3 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, इस चीज का हम ध्यान रखें। 6 को 6 इंटू 6 इंटू 6 216, 7 इंटू 7 इंटू 7 343, 8 इंटू 8 इंटू 8 512, 9 इंटू 9 इंटू 9 729, 10 इंटू 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 1000। यदि हमें ये फिगर टेबल याद हो जाता है तो ये बहुत हमारी हेल्प कर सकता है। तो 1 to 10 बच्चों को ऑलमोस्ट क्यूब याद होने चाहिए। ये हमारी बहुत हेल्प कर सकते हैं। किस तरह से? यदि हमसे पूछा जाए कि 1 to 1000 के बीच में कितने नंबर क्यूब हैं, तो ये 10 है। यदि देखिए 1 से लेके 1000 तक यदि हम गिनती करें तो सिर्फ यही फिगर जो है क्यूब है, बाकी इसमें कोई भी परफेक्ट क्यूब इसके अलावा और कोई नहीं। इसी तरह से यदि हम एक जवाब दें कि 100 तक कितने क्यूब हैं, तो 4 है हमारे पास। 1 2 3 4। 100 तक यदि हम काउंटिंग करें 1 to 100 के नंबर के बीच में सिर्फ 4 ही परफेक्ट क्यूब है। परफेक्ट क्यूब क्या होता है? जिसकी डिजिट जो है, जिसके हम फैक्टर बना सकें, जिसके फैक्टर जो है 3 कैटेगरी बन सकें, 3 मल्टीपल हो उसके, वो उसके फैक्टर जो है परफेक्ट क्यूब हो सकता है। जैसे 2 का हमने किया था हम लोगों ने 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इस प्रकार से हम इसका परफेक्ट क्यूब, इन्हें परफेक्ट क्यूब भी कहते हैं। आगे आता है द क्यूब ऑफ ए इवन नंबर इज इवन एंड दैट ऑफ एन ओड नंबर इज ऑड। इट मींस यदि अगर इवन नंबर हम देखें 2 4 6 8, इनके क्यूब भी जो है वो इवन नंबर है। 6 का ये है और 8 का ये। यदि हम क्यूब इसका देखें, ऑड नंबर का देखें, द दैट ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड। यदि हम ऑड नंबर देखें 3 है, 3 का क्यूब जो है वो 27 है, ऑड नंबर है। 5 का क्यूब 125 है, ऑड नंबर है। 7 का क्यूब 343 है, ऑड नंबर है। और 9 का क्यूब जो है वो 729। तो ये 2 चीजें अगर हम टेबल याद है हम लोगों को, तो हम आसानी के साथ इस चीज को बता सकते हैं कि किस तरीके से कौन सा क्यूब इवन होगा और कौन सा क्यूब जो है वो ऑड होगा। और दूसरा हमें इसका फायदा ये भी हो सकता है कि यदि हम किसी क्यूब रूट को निकालना चाहें, अगर हम क्यूब रूट निकालना चाहते हैं, क्यूब रूट को सबसे पहले वी डिनोट क्यूब रूट बाय इस फिगर के द्वारा हम डिनोट करते हैं। तो यदि हम किसी चीज का, इसका रिवर्स ही होता है। अगर हम 8 का क्यूब रूट निकालेंगे तो वो 2 आएगा। 27 का क्यूब रूट निकालेंगे तो रिवर्स वो 3 होगा। इस तरह से इसका होगा। अगर इसके क्यूब रूट निकालने के 2 तरीके हैं, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा एक एस्टीमेट मेथड है। यदि हम इसको याद कर लें, इसमें लास्ट डिजिट अगर हम देखें हम, तो इसका लास्ट डिजिट 1 है, इसका लास्ट डिजिट 8 है, 3 का लास्ट डिजिट 7 है, 4 का लास्ट डिजिट 4 है, 5 का 5 है, 6 का 6 है, 7 का 3 है, 8 का लास्ट डिजिट 2 है, 9 का 9 है, और 0 के पीछे इसमें 0 है। यदि हमें ये फिगर याद हो जाता है तो हम लास्ट डिजिट चेक करके भी बता सकते हैं कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं और किस तरह से वो बनाए जाते हैं।
इसके बाद हम लोग देखते हैं किसी भी नंबर को परफेक्ट क्यूब किसी चीज से मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके उसे परफेक्ट क्यूब बनाया जा सकता है। जैसे हमारे पास 500 है, इसे हम 2 मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर जो है वो बनाएंगे 500 के। तो इसमें 2 2 5 5 इस तरह से हम डिवाइड करेंगे तो इसके प्राइम फैक्टर जो है हमारे पास बन जाएगा। तो हम इसके बाद, क्योंकि जब हम परफेक्ट क्यूब अपना ये निकालना होता है, क्यूब रूट्स निकालने होते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि ट्रिपलेट काउंट करते हैं कि जो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं इनके ट्रिपलेट बने। अब इसमें 5 5 का ट्रिपलेट एक ही बन रहा है और 2 2 का बनाने के लिए हमें एक 2 की जरूरत है। तो इस यहाँ पे हम अगर मैंने बॉक्स में बताया है कि कौन सी रकम इसके अंदर भरें कि ये रकम जो है पूरी परफेक्ट क्यूब जो है वो बन जाए। तो वो रकम हमारे पास आएगी 2। तो इट मीन्स अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास 1000 जो है वो आ जाएगा। 1000 जो है एग्जैक्ट परफेक्ट ये क्यूब है, उसका क्यूब रूट आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि हम किसी रकम को डिवाइड करना चाहें, किससे डिवाइड करें कि 5 से एग्जांपल हम लोग लेते हैं, वही प्राइम फैक्टर किससे डिवाइड करना है हम लोगों ने। तो देखें ये ट्रिपलेट 5 का बना हुआ है, 2 का जो है ये 4 हमारे पास फालतू है। तो अगर हम डिवाइड बाय हम इसको बाहर निकाल दें, 5 को 4 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास 125 आ जाएगा। 125 जो है हमारा एग्जैक्ट जो है परफेक्ट क्यूब है। इसी प्रकार हम लोग एस्टीमेट मेथड के द्वारा, एस्टिमेशन मेथड से बिना फैक्टर बनाए भी चेक कर सकते हैं कि कोई जो नंबर है वो क्यूब है कि नहीं है, उसका क्यूब रूट कैसे से निकाला जा सकता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 12167, इसका हम लोग क्यूब रूट निकालना चाहते हैं बिना हम इसके फैक्टराइजेशन किए मेथड द्वारा। तो जैसे मैंने टेबल यहाँ पे बनाया था, तो हम इसका लास्ट डिजिट देखेंगे कि इसमें हम क्या करते हैं, पीछे से 3 रकमें गिन के कॉमा जो है यहाँ पे लगा देते हैं और लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं। लास्ट का 3 डिजिट पीछे हम देखें इसके 7 है। यदि हम इस टेबल में जाके देखें तो क्यूब जो है 7 जो है यहाँ पे आता है, जो लास्ट 7 है, और ये किसका है 3 का। तो इसका मतलब 3 डिजिट से हम जो है वो क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे। तो इस 3 डिजिट के नीचे जो हम जो है एक बना लेंगे तो यहाँ पे 3 जो है हमारा आ जाएगा। इसके बाद जो अगले 2 डिजिट बचते हैं वो है हमारे पास 12। तो हमने यहाँ पे देखना है कि 12 जो है किस के बीच में आता है। तो अगर हम 12 देखें 8 से ज़्यादा है और 27 से वो कम है, तो जो कम रकम होगी हम उसी को लेंगे, ज़्यादा वाली को नहीं लेंगे। तो इट मीन्स वो 2 होगा। तो यदि हम 2 लगा दें 23, तो ये जो है 23 का परफेक्ट क्यूब बनता है। इस तरह से हम कई एग्जाम्पल जो हैं इस एस्टिमेशन मेथड के द्वारा आप और भी एग्जाम्पल जो है लेकर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। 3 डिजिट में आपने यहाँ से चेक करना है कि लास्ट डिजिट किससे मैच करता है। जिससे भी लास्ट डिजिट मैच करता है, जैसे यहाँ पे 4 है तो क्यूब के अंदर 4 होगा। यदि यहाँ पे 6 है तो 6 होगा, 3 है तो यहाँ पे 7 होगा। तो लास्ट डिजिट चेक करेंगे आप लोग तो आपको एक डिजिट मिल जाएगा। उसके बाद जो अगले डिजिट हैं उसे आपने कंपैरिजन करना कि वो किसके बीच में आते हैं। जिसके बीच में भी आएंगे जो मिनिमम नंबर होगा उसका आप वहां पे लिखें।